दोस्तों, अगर आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, इन ऐप्स के माध्यम से आप पैसों का लेन देन करते हैं, आप यूपीआई के माध्यम से पैसा सेंड करते हैं, पैसा रिसीव करते हैं, तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर यूपीआई के माध्यम से आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप किस तरह से अपना पैसा वापस ले सकते हैं। वहीं अगर आप गलती से किसी को गलत नंबर पर पैसा सेंड कर जाते हैं, कभी कभी हो जाता है, अक्सर लोगों के साथ हो जाता है कि किसी गलत नंबर पर वो पैसा सेंड कर जाते हैं, उन्हें किसी दूसरे को पैसा भेजना होता है और पैसा वो किसी अनजान नंबर पर भेज देते हैं, उसके बाद उनका वो पैसा चला जाता है। तो इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि वो पैसा आपको रिफंड कैसे मिलेगा। जी हाँ, अगर आप गलती से किसी गलत नंबर पर पैसा सेंड कर देते हैं या फिर किसी फ्रॉडस्टर्स ने आपके साथ कोई फ्रॉड की है, कोई ठगी की है, आपको बंधक बना करके आपके यूपीआई से पैसे उसने ट्रांसफर करवा लिए हैं, या फिर उसने किसी क्यूआर कोड के माध्यम से आपसे पैसे ट्रांसफर करवा लिए हैं, या फिर किसी लिंक पर क्लिक करवा करके आपके खाते से ठगी कर ली है, तो वो पैसा आपको किस तरह से रिफंड मिल सकता है, आज के इस वीडियो में हम आपको 4 पॉइंट बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 तरीके बताने वाले हैं और चारों कारगर तरीके हैं, जिसमें जो लास्ट तरीका है, जो चौथा तरीका है, वो दोस्तों रामबाण तरीका है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वो काम तभी करेगा जब आप पहले 3 तरीकों को आजमा चुके होंगे, यानी जब उन 3 तरीकों को आप आजमा चुके होंगे, पैसा आपका रिफंड आपको नहीं मिलता है, उन तीनों तरीकों को आजमाने के बाद तब आप चौथे तरीके का इस्तेमाल करेंगे। निश्चित रूप से 10 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और तब वहां पर आरबीआई आपकी बहुत बड़ी मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में डिटेल से देने वाले हैं। फिर आपके साथ चाहे ठगी हुई हो, चाहे किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया हो, या फिर आपने गलती से किसी गलत नंबर पर पैसा सेंड कर दिया हो, वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। 100% आपको वापस मिल जाएगा। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल से और बहुत ही आसान भाषा में देने वाला हूं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहां पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तरीके की, कि पहला तरीका क्या होता है। मान लीजिए आपके साथ गलती से आप किसी को गलत नंबर पर पैसा सेंड कर जाते हैं, आपको पैसा किसी दूसरे नंबर पर भेजना है, आप गलती से किसी दूसरे नंबर पर भेज देते हैं। उस दशा में जब आपके फोन पर मैसेज आता है कि आपका पैसा सेंड हो गया, आपके खाते से पैसा डेबिट होता है, बैंक की तरफ से आपको एसएमएस आता है, तब आपको लगता है कि आप गलती कर गए, आपने किसी गलत नंबर पर पैसा भेज दिया है। आप उसे फोन करते हैं या फोन नहीं उठता है, फोन उठता भी है तो पैसा आपको रिफंड करने से मना करता है। उस दशा में आप क्या कानूनी कार्यवाही करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जब आप कोई भी यूपीआई करते हैं तो बैंक की तरफ से आपको एक एसएमएस आता है कि आपके खाते से इतना पैसा डेबिट हो गया है। अब दोस्तों, उसी में जब आप देखेंगे उस एसएमएस में एक बैंक की तरफ का हेल्पलाइन नंबर आता है, यानी उसी एसएमएस में नीचे देखेंगे जहां पर लिखा होता है कितना पैसा डेबिट हो गया आपके खाते से, उसी में एक हेल्पलाइन नंबर लिख करके आता है। उसी हेल्पलाइन नंबर पर, चूंकि जिस बैंक से आपका खाता है, जिस बैंक से आप यूपीआई चलाते हैं, उस बैंक से जो भी पैसा डेबिट होता है, प्रत्येक जो पैसा आप जितने बार भी ट्रांसफर करते हैं, सभी का एसएमएस आता है और उस बैंक का एक हेल्पलाइन नंबर होता है। तो उस हेल्पलाइन नंबर पर, हर मैसेज में हेल्पलाइन नंबर आता है, वो हेल्पलाइन नंबर आपको डायल कर देना है। ये काम आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना है, यानी जितनी जल्दी आप समझ पाए, या तो आपके साथ अगर फ्रॉड हुआ है, आपको लगा कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, ये पैसा मुझे वापस नहीं मिलेगा, किसी लिंक पर क्लिक करवा करके किसी फ्रॉडस्टर्स ने मुझसे पैसे ट्रांसफर करवा लिए हैं, मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया है, या फिर किसी बारकोड को उसने स्कैन करा लिया है आपसे, आपका पैसा खाते से कट गए हैं, या किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है आपके साथ ठगी हुई है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, या फिर आप गलती से किसी गलत नंबर पर पैसा सेंड कर गए हैं, उस दशा में आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बैंक के उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। कॉल करने के बाद जो भी आपसे वो जरूरी जानकारियां वहां पर मांगी जाती हैं, वो आपको सभी उनको दर्ज करानी है और वो आपकी एक कंप्लेन रजिस्टर कर देंगे। उसके बाद जितनी जल्दी हो सके आपको अपनी होम ब्रांच जाना होगा। जी हाँ, आपका जहां पर सेविंग अकाउंट है, आपको अपनी होम ब्रांच जाना होगा। अगर आप अपनी होम ब्रांच के आसपास हैं तब तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप होम ब्रांच से दूर हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। लेकिन दोस्तों, आपको जाना पड़ेगा अपनी होम ब्रांच, तो वहां पर आपको जाना होगा, जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी अपनी होम ब्रांच जाइए। वहां पर लिखित में यानी रिटन में एक एप्लीकेशन शाखा प्रबंधक को देना है, उसमें भी आपको सभी जरूरी जानकारियां लिख देनी है, जो भी आपसे वो मांगते हैं कि ये डिटेल्स बताइए, पैसा कितने बजे आपने सेंड किया, आपके साथ फ्रॉड हुआ तो कितने टाइम पर हुआ, उसकी ट्रांजैक्शन आईडी क्या थी, मोबाइल नंबर क्या था जिस पर आपने पैसे ट्रांसफर किए, जो भी जानकारी आपसे वो मांगते हैं, आपको सभी जानकारियां जो भी सच है वो दे देनी है। उसके बाद दोस्तों, आपको अब तीसरे तरीके की हम बात करें, ये 2 तरीके हो गए
मुझे उम्मीद है कि इन्हीं दो तरीकों से ज्यादातर लोगों का पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन अगर इन दो तरीकों से नहीं मिलता है तो फिर तीसरा तरीका है। तीसरा तरीका यह है कि एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इन समस्याओं को देखते हुए अपने ही पोर्टल पर एक फॉर्म डाल दिया है। आप ऑनलाइन तरीके से उस फॉर्म को फिल करेंगे, तो मैं उसका प्रोसेस आपको ऑनलाइन दिखा देता हूं और मैं आपको फिल करके भी दिखा देता हूं कि किस तरह से अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तब भी आपका पैसा उस फॉर्म को फिल करने के बाद वापस मिल जाता है। वहीं अगर आप गलती से किसी गलत नंबर पर पैसा सेंड कर गए हैं तब भी आपको वहां पर पैसा वापस मिल जाता है। बस वहां पर अलग अलग ऑप्शन होते हैं, आपको सिलेक्ट करना होता है कि पैसा आप इनकरेक्टली सेंड कर गए हैं या फिर आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो वहां पर अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर में आपको एनपीसीआई लिख करके सर्च करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ सबसे ऊपर जो एनपीसीआई लिखा है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको लेफ्ट में 3 लाइन दिख रही है, इन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इन पर क्लिक करेंगे तो आप सबसे नीचे आएंगे, गेट इन टच का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट इन टच पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाएंगे। यूपीआई कंप्लेंट्स बीच में है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पर आपको ये ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन सबसे ऊपर मिल जाएगा कंप्लेंट सेक्शन में। तो इसी ट्रांजैक्शन पर के प्लस के निशान पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आएंगे तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन है, पर्सन टू मर्चेंट है। अगर आपको पता है कि आपने पैसा पर्सन टू पर्सन भेजा है तो पर्सन टू पर्सन करेंगे। अगर आपने किसी मर्चेंट को भेजा है, किसी दुकानदार को भेजा है गलती से, तो फिर आप वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं पर्सन टू पर्सन सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि 90% केस में पर्सन टू पर्सन ही होता है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट इशू टाइप में आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कई सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। आपके साथ फ्रॉड हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा है फ्रॉडेड ट्रांजैक्शन, ऊपर अमाउंट डेबिट बट नॉट क्रेडिट। तो कई सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको क्या सिलेक्ट करना है। अगर आपने पैसा किसी गलती से किसी गलत खाते में ट्रांसफर कर दिया है, वो आप वापस पाना चाहते हैं, तो इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू अनदर अकाउंट 3rd नंबर पर ऑप्शन है। वह अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो फिर यहाँ पर आपको ये 5वें नंबर पर फ्रॉडेड ट्रांजैक्शन का ऑप्शन मिलता है, इस पर सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा पैसा चूंकि किसी गलत खाते में ट्रांसफर हुआ है तो मैं यहाँ पर इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट इस पर टिक लगा लेता हूँ। इस पर टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पर अपना कमेंट्स लिख देना है। ये 500 कैरेक्टर का हो सकता है। आपके साथ जो भी घटना हुई है, आप जो भी कुछ उसमें जानते हैं, जैसा भी जो घटना आपके साथ हुई है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी लिखना है। ट्रांजैक्शन आईडी क्या होती है, जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पर एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होती है, जैसा कि आप इस ट्रांजैक्शन में देख पा रहे हैं। इसमें ये इसकी ट्रांजैक्शन आईडी है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो ये ट्रांजैक्शन आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, सिलेक्ट बैंक नेम है तो इस पर क्लिक करके आप अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे। जिस भी बैंक के आप ग्राहक हैं वो बैंक आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से नीचे आएंगे, यहाँ पर प्लीज़ सिलेक्ट इशू फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। वीपीए क्या होता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है। जो भी पैसा आपने सेंड किया है उसकी यूपीआई आईडी आपको मिल गई होगी आपके सामने स्क्रीन पर जो आ रही है, लेकिन अपनी नहीं डालनी है। यूपीआई आईडी आपको उसकी डालनी है जिसको भी आपने पैसा सेंड किया है। तो उसकी यहाँ पर यूपीआई आईडी ही वीपीए एड्रेस होता है। वीपीआई यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। सामने वाले का खाता नंबर, आईएफएससी कोड आप नहीं जानते, लेकिन उसने एक वर्चुअल आईडी जनरेट कर दी है जिसके माध्यम से आप उसे पैसा भेज रहे हैं, उसके खाते में रिसीव हो जा रहा है। तो ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है। तो यहाँ पर आपको उसकी यूपीआई आईडी डाल देनी है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर अमाउंट आपको डाल देना है। कितना पैसा आपने भेजा है वो अमाउंट आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, इस पर आप सिलेक्ट करेंगे। कैलेंडर ओपन होगा, आपको डेट सिलेक्ट कर लेना है और उसके नीचे आपको अपनी एक ईमेल आईडी डाल देनी है, ताकि जब भी एनपीसीआई जो भी इस पर काम करेगा तो आपको मेल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। नीचे आएंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो भी बैंक अकाउंट के साथ आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है, जो भी मोबाइल नंबर आपका बैंक में रजिस्टर है, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके नीचे आएंगे, चूज़ फाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको गैलरी में ले जाएगा। आपको पहले से ही उस ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट ले लेना है। वो स्क्रीनशॉट जो आपने गलती से किसी दूसरे को सेंड कर दिया है या फिर फ्रॉडस्टर्स ने आपके साथ फ्रॉड करके आपसे बारकोड स्कैन करवाकर या फिर लिंक पर क्लिक करवाकर आपके खाते से अगर पैसे उसने उड़ा लिए हैं, आपको जो भी मैसेज मिला है या जो भी आपको ट्रांजैक्शन का स्टेटस मिला है वो आपको यहाँ पर चूज़ करके यहाँ पर आपको वो अटैच कर देना है फाइल। तो आप स्क्रीनशॉट ले करके यहाँ से आप अटैच कर दें और उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिए। ध्यान रहे कि ये फाइल का साइज 2 MB से ज़्यादा ना हो। दोस्तों जैसे आप सबमिट कर देंगे उसके तुरंत बाद एनपीसीआई आपके बैंक के साथ मिलकर आपके ट्रांजैक्शन की जांच करेगा। आपने जो भी डिटेल्स दी हैं उनके बाद वो स्थिति की जांच करेगा कि आपने ट्रांजैक्शन कब किया, कैसा किया, कहाँ किया है, पैसा किससे भेजा गया है, वो सब चीज़ की जाँच करेगा। जाँच करने के बाद
अगर सब कुछ उसे सही लगता है तो फिर आपका पैसा 7 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में NPCI के माध्यम से रिफंड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं चौथे तरीके की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जब इन तीनों तरीकों को आप आजमा चुके हैं तभी आपका ये चौथा तरीका काम करेगा। तो इन तीनों तरीकों को अगर आप आजमा चुके हैं, अभी तक आपका पैसा वापस नहीं मिला है, उस दशा में आपको क्या करना है, आपको अपने फोन के ब्राउजर में जाना है, वहां पर आपको लिखना है www.cms.rbi। जैसे ही आप इतना लिख करके सर्च करेंगे, आरबीआई का पोर्टल आपके सामने आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वहां पर फाइल ए कंप्लेंट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं कि आप आरबीआई को किस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं लिखित में। तो अगर वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से बैंक के खिलाफ कंप्लेन करते हैं, किस तरह से आप आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप इतना सर्च करेंगे तो वहां पर आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख करके आप एक कंप्लेन रजिस्टर कर दीजिए। जैसे ही आप आरबीआई को एक कंप्लेन रजिस्टर करेंगे तो दोस्तों वहां पर क्या होगा कि पहले आरबीआई जांच करेगा कि आपने इन तीनों स्टेप्स को पहले फॉलो किया है नहीं किया है, यानी बैंक को आपने सूचना दिया है या नहीं दिया है। आरबीआई कहता है कि सबसे पहले आपको अपनी होम ब्रांच जाना है, वहां पर आपको रिटर्न में एक एप्लीकेशन देना है, और अगर वो बैंक आपके साथ मदद नहीं कर रहा है तब यहां पर आरबीआई आपकी मदद करेगा। और दोस्तों इस पोर्टल पर जैसे ही आप कंप्लेन करेंगे उसके 10 दिन बाद जो आरबीआई है वो सीधे आपके बैंक से बात करेगा और उसके बाद आपकी समस्या को समझेगा। अगर आपकी समस्या सही है, वास्तविक रूप से आपके खाते से फ्रॉड हुआ है या आप गलती से पैसा सेंड कर गए हैं, तो 10 दिन के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में रिफंड कराया जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।